हाड़ कंपा देने वाली ठंड के बीच नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 से जुड़े सैकड़ों अभ्यर्थी बीते 3 दिनों से SIFU कार्यालय के बाहर टेंट लगाकर धरना दे रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 को जारी अंतरिम चयन सूची में उनका नाम था और उन्हें जल्द नियुक्ति का भरोसा दिया गया था, लेकिन 6 दिसंबर 2024 को जारी नई सूची में नए नाम जोड़कर करीब 400 से 500 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया, जिससे उनका भविष्य अधर में लटक गया। ठिठुरती रातों में अलाव के सहारे बैठे अभ्यर्थी दिन में नारेबाजी कर सरकार से पूछ रहे हैं, अगर चयन हो चुका था तो हमें बाहर क्यों किया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विभागीय लापरवाही और नीतिगत बदलावों की सजा उन्हें भुगतनी पड़ रही है। उनका कहना है कि यदि सरकार शिथिलता देकर इसी भर्ती में समायोजन कर दे तो सैकड़ों परिवारों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। अभ्यर्थियों ने साफ कहा है कि यह आंदोलन नौकरी के साथ साथ न्याय और भरोसे की लड़ाई है। ठोस आश्वासन या नियुक्ति तक धरना जारी रहेगा। अब सवाल ये है, क्या सरकार इन नर्सिंग अभ्यर्थियों को न्याय देगी या ठंड के साथ उनकी उम्मीदें भी जमती चली जाएंगी। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 के ये अभ्यर्थी हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, और ये साल भर से घूम रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं नर्सिंग भर्ती 2023 के नर्सिंग ऑफिसर की जो अंतिम सूची है वो सरकार के द्वारा जारी कर दी गई, लेकिन उसके बाद भी इनकी जो नियुक्ति है वो बहाल नहीं की गई। इसके लिए दर दर ठोकर ये खाते रहे। कोई भी ऐसा MLA या मंत्री नहीं बचा जिनके पास इन्होंने अपनी आवाज़ नहीं पहुंचाई हो, लेकिन आज साल भर हो गए, उसके बावजूद भी इन्हें नियुक्ति नहीं मिल पाई है। ऐसे में मजबूरी में ये लोग सीफू कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन पर मजबूरन उतर आए हैं। और इस कड़ाके की ठंड के बीच जहां पर -डिग्री टेम्परेचर चल रहा है माउंट आबू के अंदर, और जयपुर के अंदर लगातार जो टेम्परेचर है वो कम चल रहा है, जिसके चलते मजबूरी में ये लोग सीफू कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके सुध किसी भी कर्मचारी या बड़े अधिकारी या मंत्री ने अब तक नहीं लिए। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, छोटे छोटे जो नौनिहाल है बच्चे हैं वो महिलाएं यहाँ पर लेके आई है, परिवार के साथ यहाँ पर आई हुई है। आखिरकार सरकार इनकी सुनवाई कब तक करेगी। वहीं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ये कहते हैं कि ज़्यादातर बच्चों को उन्होंने नौकरी दे दी गई है, लेकिन ये बच्चे ये अभ्यर्थी ऐसे कैसे हैं जिन्हें अब तक सर्विस नहीं मिली। इनसे हम बात करते हैं कि क्या मामला है और आगे किस तरह की ये रणनीति अपनाना चाह रहे हैं। सर क्या नाम है, कहाँ से? सर नमस्कार, मेरा नाम चंद्रमोहन है और मैं नर्सिंग भर्ती 2023 से हूँ जी। तो सर हम क्या है, पिछले 1 साल से ऐसे ही दर की ठोकरें खा रहे हैं जी। कोई भी हमारा जिम्मेदारी लेना बिल्कुल नहीं चाहता। बिल्कुल हमको ऐसे मतलब हमने बड़ी मुश्किल से एक मेहनत करते हैं और फिर हम किसी भर्ती में सेलेक्ट होते हैं। तो हमने सारे जो सिलेक्शन के जो प्रोसीजर है पूरे मतलब एक के बाद पूरे फॉलो करके यहाँ तक पहुँचे थे, और लगभग फाइनल मेरिट लिस्ट में हमारा चयन हो चुका था। 1 गुना जो लिस्ट आती है उसमें हम जो ये पूरे विद्यार्थी बैठे हुए हैं सब क्वालिफाई है सारे के सारे। लेकिन पिछले 1 साल से क्या हुआ सर, इन्होंने अचानक से दूसरी लिस्ट निकाल दी और उसमें हम करीबन 500 की संख्या में हम विद्यार्थी लोग बाहर हो गए। तो हमने फिर अपना जो पूछा सरकार से कि भाई हमको क्यों बाहर निकाला, आपने कोई रीज़न तो दो हमें बाहर निकालने का। तो इन्होंने ऐसा कोई प्रॉपर रीज़न दिया नहीं, बस ये कहा कि आपका काम भी हम कर रहे हैं और हमने आपकी फ़ाइल बनाई है और धीरे धीरे आपकी प्रोसीजर मतलब प्रक्रिया दी ना जो फाइल आपकी, और कुछ समय में हम आपको ले लेंगे। तो सर उस बात को 1 साल होते आए, जब भी हमने एक भी सरकार का मंत्री छोड़ा नहीं, चाहे कोई सा भी मंत्री ले लो, कोई सा भी विभाग का ले लो, एक अधिकारी हमने नहीं छोड़ा। सबके पास हम गए हैं कि सर हमारी फाइल, सब यही कहते हैं आपकी फ़ाइल यहाँ है, आपकी फ़ाइल वहाँ है, हो जाएगी, कुछ समय का इंतज़ार करो, हो जाएगी। तो वो समय नहीं आ रहा है 1 साल से, और आज कंडीशन ये आ चुकी है कि हम इस सर्दी में, आप लोगों को पता है कितना माइनस टेम्परेचर जा रहा है, उसमें हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। सारी रात ये निचड़ता रहा टेंट हमारा, लेकिन फिर भी हम यहीं रहे। लेकिन अभी तक 3 दिन हो गए, कोई भी हमारी सुध लेने को यहाँ पे नहीं आया है। चाहे वो हमारे मंत्री जी हो, मंत्री जी बोलते हैं कि राजा मंत्री अब की बार चिकित्सा विभाग में, तो हमको तो कोई उनका ऐसा कुछ रूप देखने को नहीं मिला। यहाँ हम सर्दी में ठिठुर रहे हैं, उनके 5-5, 6-6 महीने के बच्चे लेकर हमारी जो ये विद्यार्थियाँ हैं बैठी हुई है। बिल्कुल। अच्छा, आप इनका सबका नेतृत्व कर रहे हैं, आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं, और आखिरकार ये जो मामला है आप लोगों को क्यों रोक दिया गया, क्या मुख्य कारण रहा? सर मेरा नाम गोविंद सिंह है, मैं झुंझुनू से। ये नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 का मामला। इस भर्ती के अंदर हमें 1 गुना चयनित सूची में शामिल कर लिया गया। उसके बाद में
हमें 16 महीने तक ज्वाइनिंग के इंतजार में रखा कि आपको ज्वाइनिंग देंगे। उसने अचानक उसके बाद में विभाग ने या सरकार ने क्या किया, ये हमें पर आनंद फानंद में अन्य लोगों को अंदर लेके और हमें बाहर कर दिया गया। तो आप क्या कह रहे हैं, गड़बड़ी हुई है 2023 नर्सिंग के अंदर? ये तो सर गड़बड़ी है, सामने दिख रहा है कि पहले से हम सेलेक्ट थे, उन बच्चों को तो बाहर कर दिया और नए बच्चे लिए हैं। उसका या तो हमें कुछ नोटिस देना चाहिए था कि आप इस वजह से बाहर हुए हो, या फिर हमें कुछ, भाई कोई तो काम होगा कि ये आपको इन वजह से बाहर किया है, ये आपका काम कर रहे हैं। हमारे को उसके बाद में हम मंत्री जी से मिले तो उन्होंने हमारे को कहा कि आपका काम हम कर रहे हैं, आपकी फाइल मूव कर दी है। लेकिन अभी तक वो फाइल हमें ये नहीं कितने अभ्यर्थी है टोटल आपके साथ? ये 600 के समथिंग 700 के समथिंग अभ्यर्थी हैं। पूरे इससे जूझ रहे हैं हाँ, सारे? इससे जूझ रहे हैं। बिल्कुल। आपकी कहानी कुछ अलग है, क्या आपका मैटर है? आपकी बहू कौन, कैसे, क्या नाम है और आप यहाँ पर किस तरह से धरने में हैं? मैं क्या है, मेरे बहू है जो क्या है 2023 नर्सिंग भर्ती में प्रोविजनल लिस्ट में थी उसका नाम, लेकिन 14 महीने के बाद में सरकार ने अचानक प्रोविजनल लिस्ट वालों में से कुछ अभ्यर्थियों को उस चयन सूची से आउट कर दिया और फाइनल सूची जारी कर दी। और फाइनल सूची में भी ये नहीं बताया कि किन कारण से इन लोगों को आउट किया है। लेकिन जब मालूम पड़ा कि जो लोग अंतरिम चयन सूची में नहीं थे उन लोगों को फाइनल सूची में सम्मिलित किया। इतिहास में ये पहला मामला है जो अंतरिम चयन सूची से ही लोग सेलेक्ट होकर फाइनल सूची में जाते हैं, लेकिन जो अंतरिम चयन सूची में नहीं थे उन लोगों को फाइनल सूची में शामिल कर दिया और जो अंतरिम चयन सूची में थे उन लोगों को आउट कर दिया। ऐसी स्थिति में मेरे बहू भी अंतरिम चयन सूची में थी। जब इस तरह का किया तो मेरा बेटा है ना, वो सदमे में आ गया। उसने सोचा कि भाई दोनों में से किसी एक की नौकरी लग जाएगी तो परिवार पल जाएगा। ऐसी स्थिति में वो 2-3 महीने बाद में सदमे में घूमता रहता था मोटरसाइकिल से। अचानक पीछे से ट्रक आया, उसने टक्कर मार दी और वो इस कारण से उसकी डेथ हो गई। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब मैं उसकी ओर से यहाँ ये आ रहा हूँ भाई ये इस भर्ती को ये बहाल कर दे और इन लोगों को, सभी को जो आउट हुए हैं उन सभी को लोगों को रोजगार मिल जाए, नियुक्तियाँ मिल जाए। माने गजेंद्र सिंह जी ने ये वादा किया था इनसे कि भाई आप लोग जो आउट हुए हैं आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। वो तो सत्य वंश के थे, महाराजा दशरथ के वंशज थे जिन्होंने अपने वचनों के खातिर प्राणों की आहुति दे दी थी। तो क्षत्रिय वंश के होने के नाते इन बच्चों का। आप क्या सर्विस करते हैं? मैं रिटायर अध्यापक हूँ। तो आपको पता होगा कि जब कभी कोई सर्विस लगती है तो बच्चों की जो प्रोविजनल लिस्ट होती है वो 5 गुना पहले निकाली जाती है। नहीं। और 5 गुना में से जो लिमिटेड जो सीट रहती है वो दी जाती है। तो ऐसे में जो आपकी प्रोविजनल पीरियड में आपकी बहू आई जैसा आपने बताया, और जो अंतिम सूची में जो बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं क्या वो प्रोविजनल पीरियड में नहीं थे, लिस्ट में नहीं थे? हाँ, वो अंतिम जो वो प्रोविजनल में नहीं थे। हाँ, उनको वो प्रोविजनल में नहीं थे और अंतिम चयन सूची में उनको शामिल कर लिया। यानी भर्ती के अंदर गड़बड़ी की बात आप गड़बड़ी। यदि उन बच्चों को लिया जाना था तो अंतरिम चयन सूची में प्रोविजनल लिस्ट में आते वो पहले। जब इतिहास में ये पहला मामला है। आपके पास इस तरह के सबूत है कि वो अंतरिम सूची में नहीं थे? है ना? ठीक, मेरी बात सुनो। हमारे साथ कुछ महिला भी, इनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये जूझ रही हैं और इनको पूरा परिवार अपने बच्चे छोड़कर यहाँ पर आना पड़ रहा है, क्या मजबूरी है? जी सर, मेरा नाम ममता है, मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। जी। मैं नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में प्रोविजनल लिस्ट 1 गुना की हमारी 2023 में जारी कर दी थी अक्टूबर में, उसमें मैं शामिल थी। 14 महीने आचार संहिता लगती रही और काम, सरकारी काम चलते रहे, उसके चलते हमारी 14 महीने तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। जब हम ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे थे उस टाइम 6 दिसंबर को एक लिस्ट जारी करी, उसमें से जो हम पहले जो सिलेक्ट बच्चे थे उनको तो बाहर कर दिया। और सरकार ये कह रही है कि जो बच्चे हमने लिए हैं वो कोर्ट से आए हैं। तो अगर वो बच्चे कोर्ट से आए हैं, सरकार को उनको लेना था तो या तो सरकार को पहले उनके लिए सीट बढ़ानी चाहिए थी या फिर कोई और तरीका कोर्ट से आने वाले बच्चों के लिए करना चाहिए था। हमें बाहर करके वो सीट दे देना तो हमारे साथ एक अन्याय हुआ। हम चिकित्सा मंत्री से लगातार 1 साल से मिल रहे हैं, दिसंबर से लेकर दोबारा जनवरी आ गया, तो वो हमें यही कहते हैं कि आपको साथ न्याय होगा, आपका काम हो रहा है, आपकी फाइल चल रही है। लेकिन अभी तक हमें कुछ भी ऐसा मतलब प्रूफ है नहीं हमारे पास कि हमारा कोई काम हुआ है या होगा। तो हम मजबूरन 13 महीने दर की ठोकरें खा के। कब तक बैठेंगे यहाँ पर? सर, हम जब तक बैठेंगे जब तक हमारा काम कर नहीं देते विभाग और मंत्री जी।
हम परेशान होकर यहाँ सड़कों दो पे तरह की बैठे हैं। नीति अपनाई जाती है, एक तो पूरा आंदोलन करके पूरा अग्र रूप से आंदोलन किया जाता है और एक शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया जाता है। कौन सी नीति आप लोग अपना? पहले हम शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं, अगर जी। हमारी मांगे और हमारे साथ न्याय होता है तो ठीक है, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए भी कितने मजबूर दिन तक शांति से बैठेंगे? अनिश्चित काल सर, जब तक हमारा काम नहीं होता तब तक, नहीं तो फिर हम उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार हैं।